जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक दिन का भगवान भैरव, मतंग भैरव, इनका प्रयोग देने जा रहे हैं। बहुत शक्तिशाली प्रयोग है दोस्तों। एक ही दिन में जब आप करेंगे ये क्रिया, आपको खुद दिखेगा चमत्कार कि आपने किया क्या है। उच्च कोटि की साधना है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 7 तारीख को देव दिवाली आ रही है। आप उस दिन कर सकते हैं 5:15 से 8 बजे तक का टाइम में। इसके दोस्तों अनेकों फायदे होंगे, आपको गिनवाएं अगर तो कम पड़ेंगे। गृहस्थ जीवन के लिए या लवर्स, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत शानदार मंत्र है प्रयोग दोस्तों। माता मतंगी या फिर इनके जो भैरव हैं भगवान मतंग भैरव, गृहस्थ जीवन, वाक सिद्धि, साथ ही साथ जो धन दौलत, क्योंकि दशम महाविद्याओं में से ये देवी और ये देव हैं, इनके दशम महाविद्याओं में से एक है। और जो ये देव शक्तियां हैं दशम महाविद्याओं की, किसी भी काम को करने में सक्षम है, यानी कि जो षट कर्म होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आपको प्रयोग दिया जा रहा है, आपने प्रयोग कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, कैसे और कितने दिन का करना है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जो बताया जाएगा इसमें। और उसके बाद जो परेशानी हो आपकी, उसके लिए इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे ये भी बताया जाएगा। या 7 तारीख के अलावा, जैसे कि 7 तारीख को देव दिवाली आ रही है, उसके अलावा अगर कोई ये वीडियो देखता है और वो ये कहता कि गुरु जी मुझे ये विधान करना है, तो ऐसे में पूर्णिमा, रविवार या अमावस्या या चतुर्दशी, यानी कि पूर्णिमा से एक दिन पहले, इन दिनों में कभी भी इस मंत्र प्रयोग को साधक या कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। एक दिन का जो प्रयोग है, या फिर ग्रहण आ जाए 8 तारीख को, जैसे ग्रहण है आप उसमें भी कर सकते हैं। होली, दिवाली या 16 तारीख को जैसे भगवान काल भैरव जयंती आ रही है, उसमें कर सकते हैं। शिवरात्रि हो गई, ऐसे दिनों में आप कभी भी दोहरा सकते हैं इसको। और मंत्र के चमत्कार जीवन में जो अनुभव होंगे दोस्तों, उससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, दिखते चले जाएंगे। हर मंत्र की अपनी एक ऊर्जा अलग काम करती है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, धीरज रखें अपने अंदर। हर मंत्र कार्य करता है दोस्तों, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो। यानी कि 1 दिन की साधना हो या 21 दिन की साधना हो, काम करता ही करता है, वो खाली नहीं जाता। तो भरोसा रख के करें, कुछ भी करें, टोना टोटका उपाय, तंत्र मंत्र, जप तप या फिर कोई व्रत कर रहे हैं, उसमें भी पूरा भरोसा रखें। काफ़ी लोगों से बात होती है और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ये बात बताते हैं कि गुरुजी तंत्र मंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं होता। और काफ़ी लोग ये कमेंट भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर इन सभी के लिए एक ही बात कहेंगे, जातन लागे सोतन जाने। जिसको दुख परेशानी है सिर्फ वो ही जानता है, जो घिरे पड़े इन चीज़ों से। जो नॉर्मल है, भगवान ने अच्छे जीवन दे रखा है, कोई परेशानी ही नहीं है, तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। दोस्तों, जब भी कोई पूजा पाठ करें यही कहेंगे कि पूरे भरोसे के साथ करें। आइए चलते हैं विधान पर, करना क्या है और कैसे करना है। जैसे कि हमने बताया, देव दिवाली इस दिन कर सकते हैं आप, चाहे वो ग्रहण हो, दिवाली हो। विधान टोटली सेम रहेगा। 5:15 से लेकर 8 बजे तक इसका जाप करना है आपने। कैसे करना है, अपने सामने एक चौकी, लकड़ी का पटरा, बाजूट लगाना है। माता मातंगी का अगर फोटो मिल जाए आपको, चित्र मार्केट से नॉर्मली मिल जाता है, बहुत बेहतर है। नहीं तो एक सूखा गूला लेना है, थोड़े से चावल, जो कि कुमकुम या सिंदूर, उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा कलर बना के उसको रेड कलर का, उसके अंदर चावल डुबो के रखिए। और उसके बाद जब वो गीले हो जाए पूर्ण रूप से, उसके ऊपर कलर हो जाए, लाल रंग के हो जाए वो, उसको बाहर निकाल कर सुखा लें। उस चावल की दोस्तों ढेरी बनाएं। और जो सूखा गोला लिया है कुमकुम से या फिर सिंदूर से, चमेली का तेल डालकर उसके अंदर पेस्ट बनाकर पूरे को रंग दें और उसके ऊपर उसको विराजमान करें, माता मतंगी का स्वरूप मानकर। यहाँ पर बेशक दोस्तों आपको जो प्रयोग दिया जा रहा है भगवान मतंग भैरव का है,
लेकिन माता मातंगी के बिना भगवान भैरव भी नहीं चलते। तो यहाँ पर उनका पूजन जरूरी है। तो ये करना है आपने। उसी के साथ थोड़ा सा एक चावल की ढेरी और लगानी है माता रानी के सामने ही। और एक सुपारी लेनी है, सेम उसको भी लाल रंग से रंगना है। जो भी आपने कुमकुम या फिर सिंदूर का पेस्ट बनाया है उससे रंग लेना है। और भगवान भैरव, मतंग भैरव का स्वरूप मानकर उस सुपारी का वहाँ पर स्थापना देना है उसको। उसके बाद पूजन। नॉर्मली दोस्तों हमारी वीडियो में कहा जाता है कि फूल चढ़ाएं, तिलक चढ़ाएं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको रेड कलर की लेनी है, यानी कि लाल फूल चढ़ाने माता रानी को। तिलक भी कुमकुम, सिंदूर, हल्दी ये सब चढ़ाना है माता रानी को। रेड कलर का ही तिलक करें। और जो चावल चढ़ाएंगे जैसे कि बताया आपने, पहले से ही उसकी व्यवस्था करके रखें। और रेड कलर के जो चावल आपने बनाए हैं उन्हीं चावल से पूजा होगी माता रानी की। दोनों ढेरियाँ लगाने के बाद इतने चावल पहले से आपके पास इंतजाम कर लीजिए। वो चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तिलक करें, हल्दी कुमकुम सिंदूर वगैरह चढ़ा के सेम जो सुपारी रखी है आपने भगवान भैरव के स्वरूप की, उनकी भी पूजा देनी है। तिल के तेल का दीपक जलाना है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा, तिल के तेल का दीपक जलाएं। धूप बत्ती कोई भी जला सकते हैं आप। आसन इसके अंदर लाल रंग का होगा, कपड़े लाल रंग के होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक समय सीमा दी गई है, याद रखिएगा। नहीं तो इस मंत्र का जो जाप होगा मूंगे की माला के ऊपर होगा। अदर डेज में अगर कोई व्यक्ति करता है, क्योंकि ये देव दिवाली है, ग्रहण है, जैसा कि हमने बताया रविवार को या फिर पूर्णिमा, चतुर्दशी या फिर अमावस्या, ऐसे डेज में अगर कोई व्यक्ति करता है, ये आज के दिन के बाद जो वीडियो देखता है या 7 तारीख या 8 तारीख के बाद, तो उसको दोस्तों लाल मूंगा इसकी माला लेनी पड़ेगी इस विधान को करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो समय दिया है बिना माला के करना है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इतना लंबा समय। दोस्तों देखिए, अगर इस क्षेत्र में आए हो, लोगों को 5-5 घंटे तक बैठना पड़ता है। थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट में सिर्फ पैर इधर उधर कर सकते हैं, या थोड़ा सा जो आसन है आपका उसको बड़ा ले सकते हैं। यानी जहाँ आपने बैठना है उससे इतना बड़ा कि अगर आप पैर को उठाकर घुटना ऐसे मोड़ के सीधा करके या इस तरीके से भी बैठना चाहे तो बैठ जाएं। मनाही नहीं होती दोस्तों इस चीज़ की। लेकिन जिस समय आप जाप कर रहे हो, आसन से धरती को पैर ना छुए, ये याद रखिए। आसन अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं जिस समय आपको लगे कि ये जो प्रयोग है, साधना है, जो मैं करने जा रहा हूँ या रही हूँ, इसके अंदर मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे में आसन को और बड़ा कर लें। और जो सुरक्षा घेरा होता है दोस्तों, ऐसे में आप उसको इतना बड़ा कर सकते हैं, ये शायद आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। जैसा कि हमने पीछे भी कहा, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, जो शायद हमें भी याद नहीं रहती, और याद आती तो हम आपके सामने बता देते हैं। जो घेरा भी डालते हैं सुरक्षा के लिए, तो दोस्तों साधक इतना घेरा डाल सकता है कि उसके अंदर वो सो भी सके, कोई शक्ति उसका अनिष्ट ना करे। इतना बड़ा घेरा भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जितना आसन लिया है उसी के अंदर बस घेरा बनाना बाहर बाहर, ऐसा नहीं है। आप इतना बड़ा तक घेरा बना सकते हैं कि जिसके अंदर आप पूरा सो सके, आपके पैरों को पूरा आराम मिल सके। सेम जैसे आसन के लिए बताया, उसी तरीके से घेरे को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आसन लेना है सेम रेड कलर का जो बताया, और कोई नहीं चलेगा इसके अंदर, ये याद रखिएगा। लाल रंग की आप धोती डाल सकते हैं, कपड़े नहीं है तो बहुत बेहतर है, मार्केट से मिल जाएगी। नहीं तो कुर्ता पजामा खरीद सकते हैं। लाल रंग का आसन नॉर्मल मिल जाएगा पूजा पाठ की शॉप से आपको। यहाँ पर जैसा कि बताया हमने, समय नहीं है, वो माला नहीं लेनी आपने 7 और 8 तारीख को, क्योंकि माला इतनी जल्दी आपको मिलेगी भी नहीं। तो यहाँ पर संकल्प करके पूर्ण करेंगे। जब ये पूजा सारी अपनी पूजन शुरू खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद अपने हाथ में जल लेना है, संकल्प लेना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे भगवान मतंग भैरव, माता मातंगी, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझे प्राप्त हो और आप दोनों का मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो। यहाँ पर कोई काम नहीं भूलना, कोई कुछ नहीं। ये संकल्प लेकर जल छोड़ देना है। गुरु मंत्र 4 माला, जो भी आपके गुरु ने दिया है। गणेश मंत्र की 1 माला,
क्योंकि दोस्तों गुरु शब्द, जैसा कि हमने बताया था, गुरु बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। कोई परेशानी आएगी तो पहले वहां चली जाएगी। या तो ये समझ लीजिए कोई पहाड़ में आना है, एक उदाहरण के लिए कोई साधक बैठ गया गुरु मंत्र लेकर, गुरु दीक्षा लेकर, और वो किसी साधना को कर रहा है और गुरु ने कह दिया अलाउड है, जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ से बदले में उस शक्ति ने पहाड़ ही उठा के फेंक दिया, तो आप यकीन कीजिए वो सीधा डायरेक्ट साधक के पास नहीं जाएगा। वो पहाड़ पहले गुरु को चोट देगा, उसकी चोट पहली गुरु के ऊपर जाएगी, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो गुरु की शक्तियाँ हैं उस पहाड़ को रोककर इतना सा भेजेंगी, एक छोटा सा पत्थर बनाकर, जितना वो जो गुरु है उसका चेला है, शिष्य है, कुछ भी कह सकते हो, उस पत्थर को झेल सके और उसका नुकसान भी ना हो। गुरु धारण करने का सिर्फ यही फायदा है। और सबसे बड़ी बात, गुरु धारण करेंगे तो विद्या हासिल होगी, और विद्या हासिल होगी तो जीवन के अंदर नेम और फेम अपने आप बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। तो गुरु मंत्र का इसलिए 4 माला करनी है ताकि आपकी पूर्ण सुरक्षा भी हो, और गुरु के आशीर्वाद से आपको इस मंत्र प्रयोग में पूर्ण रूप से सफलता मिले। भगवान गणेश जी का जाप करें 1 माला का, ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद यहाँ पर वीडियो में आपको लिखित में मंत्र दिया गया, जो भी बीज मंत्र है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि जितने भी ये बीज हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं, ओम आयंग, यहाँ पर देखिए ग शब्द का उच्चारण हुआ है, और काफ़ी आयम, यहाँ पर म शब्द का उच्चारण हो गया। बस मंत्र एक ही है, शब्द दोनों अलग हैं, शक्ति दोनों की अलग है। तो यहाँ पर जो आप बीज मंत्र करेंगे उसमें म शब्द आएगा। हालांकि इंग्लिश में हमने लिखकर बता दिया आपको। काफ़ी लोगों के खाते हैं मैसेज कि गुरुजी हिंदी पढ़नी नहीं आती, आज ही देखा हमने, तो ऐसे में इंग्लिश में भी बीज मंत्र लिख दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है आसानी के लिए आपकी। तो इसका दोस्तों जो मेन मंत्र है जो आपको करना है, वीडियो में लिखित रूप में दिया गया है। इसकी आपको 31 माला एक दिन का जो प्रयोग है, जो अदर डेज में करेंगे, 31 माला का जाप करना है। और नॉर्मल में समय, जैसे ग्रहण का समय हो, पूरे ग्रहण में अगर 2 घंटे का है, 3 घंटे का, तो 3 घंटे तक पूरे ग्रहण काल में जपना है। और नहीं तो इसके अलावा अदर डेज के अंदर जैसे करेंगे आप, माला अपने पास रखें। और आप यकीन कीजिए दोस्तों, ये जो जाप करेंगे, इसकी जो इतनी ऊर्जा आएगी आपके पास, शक्ति आएगी, माता रानी, भगवान भैरव, ये भी हो सकता है जो ऑलरेडी हम साधना के क्षेत्र में है, या शुरुआत कर रहे हैं, या गुरु मंत्र का ही मात्र जाप करते हैं, या जब तक व्रत किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में है अध्यात्म के, उसको उसी रात दर्शन ना हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद इस मंत्र की जो आपको बताया है, 1 माला का जाप कंटिन्यू करते रहें, रेगुलर, कभी ना छोड़ें। इसी में दोस्तों आपके ग्रह बाधा खत्म हो जाएगी, इसी के अंदर आपको धन प्राप्ति मिल जाएगी, इसी के अंदर गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाएगा, इसी के अंदर कोई तंत्र बाधा कर रहा है तो वो हट जाएगा, तंत्र बाधा हट जाएगी, शत्रु बहुत सारे वो दूर हो जाएंगे। मतलब जीवन की, इंसान की जो मेन परेशानियां हैं वो सब अपने आप इसी मंत्र के द्वारा खत्म होती रहेंगी, भगवान भैरव और माता मातंगी के आशीर्वाद से। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी वीडियोस में हमने बोला है कि ये कर लो, इसके बाद आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी छोटे मोटे टोने टोट के ये उपाय कुछ भी नहीं, इसी में पकड़, इसी मंत्र को पकड़ लो दोस्तों। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, उच्च कोटि का मंत्र है, इतनी शक्तियां आ जाएंगी कुछ ही समय के अंतराल में। रेगुलर रखिए, और भगवान ना करे किसी के ऊपर कोई दिक्कत आती है, अब उसको इसका इस्तेमाल करना है। कैसे? पूजन पाठ आप सभी जानते हैं, सेम विधि विधान रहेगा पूजन पाठ का। शत्रु बाधा आ गई, किसी ने तंत्र कर दिया, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये सारी क्रिया करें। वशीकरण करना है, धन दौलत चाहिए, या फिर कारोबार में उन्नति चाहिए, बचत बरकत चाहिए, गृहस्थ जीवन खुशहाल चाहिए, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ये सारी क्रिया करके जप करें। जप कितना करना ये भी बताएंगे। ऐसे ही इस क्रिया को करना है। और माला जो चलेंगी नॉर्मल, जैसे कि आपने कर लिया, और रेगुलर कंटिन्यू आपकी सुबह सुबह जो दिनचर्या होती है आपकी, नहा धोकर आपने जप कर लिया। ऐसे में दोस्तों इस जैसे 1 माला कंटिन्यू जाए, फिर कहेंगे जाप नहीं छोड़ना, इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति सदैव बनाए रखना है, कनेक्टिविटी खत्म ना हो, ये याद रखिएगा।
उसके बाद जब भी कोई परेशानी आती है संकल्प करके उस परेशानी को दूर करने का। 11 माला 5 दिन, सिर्फ 5 दिन। आपने कहीं भी कोई इंटरव्यू देना है सफलता प्राप्ति के लिए, कहीं कोई कोर्ट केस कचहरी कुछ भी, यानी कि जैसा भी परेशानी क्यों ना हो वो हल होगी आपकी दोस्तों। 5 दिन का प्रयोग करना है बाद में। और सेम उन लोगों के लिए भी जो कि अदर डेज में करेंगे, यही विधान रहेगा 1 दिन का। उसके बाद रेगुलर कंटिन्यू 108, यानी कि 1 माला। माला को प्रवाहित ना करें, बाकी जितनी भी सामग्री है सारी प्रवाहित कर दें जो भी आपने पूजन पाठ में इस्तेमाल किया है। और जिस समय जाप करें दोबारा से जब आपको इस मंत्र की शक्ति की ज़रूरत पड़े उस समय पर 5 दिन का ये प्रयोग दोहरा दें दोस्तों। कैसी भी परेशानी होगी आपकी, उसी 5 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा वो ख़त्म होनी शुरू हो रही है। इस मंत्र के चमत्कार अपने आप नजर आने लगेंगे आपको, माता रानी और भगवान भैरव के आशीर्वाद से। दोस्तों पूरे के पूरा तरीका बता दिया इसके अंदर। 5 दिन जो जप करेंगे आप याद रखिएगा, 5 दिन ब्रह्मचर्य से रहें, ज़मीन पर सोएं। ज़मीन पर सोने का मतलब काफ़ी लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि गुरुजी सर्दियाँ आ रही हैं, कैसे ज़मीन पर सोया जाए। तो ऐसे में दोस्तों ज़मीन पर सोने का मतलब फर्श के ऊपर सोना नहीं है, प्रॉपर ज़मीन के ऊपर नहीं है। आप कोई हल्का बिस्तर लगा सकते हैं, जो बेड होता है उसके ऊपर से गद्दा हटा के उसके जो लकड़ी का हिस्सा है उसके ऊपर सो सकते हैं। कोई लकड़ी का तख्त है आपके घर के अंदर, उसके ऊपर कोई हल्का गद्दा बिछा के, बिस्तर बिछा के उसके ऊपर सो सकते हैं। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं। और जो 1 दिन का प्रयोग करेगा 1 दिन पहले से अंडा मीट शराब लहसुन प्याज ना खाएं, छोड़ दें। और नेक्स्ट डे भी, उसके बाद रेगुलर दिन में कंटिन्यू रखिए, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। और जब प्रयोग करना हो 5 दिन का, उस समय पर उन 5 दिनों में ये कर्म ना करें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कैसे बदलाव आने शुरू हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में, चाहे वो चेहरा है, जुबान है, शरीर की बनावट है, अपने आप देखेंगे। और आपको तो दिखेगा, आपके कलीग साथ जमे उठने बैठने वाले जानने वाले वो तक बोलेंगे क्या कर रहे हो। और दोस्तों घर का वातावरण इतना अच्छा हो जाएगा इस मंत्र से, जैसा कि हमने कहा माँ मातंगी वो गृहस्थ जीवन के लिए वरदान है दोस्तों, रामबाण। तो एक बार जरूर आजमाएं इस प्रयोग को। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।